ठीक है, कह रहा है कि Z1 तथा Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, नॉन शून्योत्तर या नॉन जीरो नंबर हैं। ठीक, जहां पर Z1 और Z2 एक शुद्ध अधिकल्पित संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमने माना कि Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू आई बी, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू आई बी। यहाँ से हम Z1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो Z1 की वैल्यू आई जाती है आई बी इंटू Z2। ठीक, लेकिन जब हम Z1 बार की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई बी Z2 बार, माइनस आई बी Z2 बार। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, क्योंकि क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का बार का होल स्क्वायर, सॉरी मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये बन जाएगा Z1 इंटू Z1 बार, Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जहाँ पर Z1 और Z1 बार है और यहाँ पर Z2 बार है, तो ये क्या बना लेंगे, यहाँ बना लेगा Z1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस यहाँ बना लेगा मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। और Z1 की वैल्यू आई बी Z2 इंटू Z2 बार प्लस Z2 और Z1 बार की वैल्यू, देखो यहाँ पे Z1 बार की वैल्यू, Z1 और Z1 बार दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो Z2 आगे माइनस आई बी Z2 बार। अब यहाँ पे लिख लेते हैं Z1 का स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस आई बी Z2 इंटू Z2 बार माइनस आई बी Z2 इंटू Z2 बार। तो देखो इससे आई इंटू बी Z2 इंटू Z2 बार से माइनस आई बी Z2 इंटू Z2 बार कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, Z1 बार का होल स्क्वायर प्लस Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि मॉड ऑफ Z1 Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 का होल स्क्वायर देन मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। Hence proved। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि माना कि एक सम्मिश्र संख्या z इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि यदि मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 है तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कीजिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि z-1 अपॉन z+1 एक शुद्ध अधिकल्पित संख्या है। z-1 अपॉन z+1 एक शुद्ध अधिकल्पित संख्या है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि है एक शुद्ध अधिकल्पित संख्या है। ठीक, सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 है, जब मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 है तो हम मान लेते हैं कि r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, z को अगर मान लो एक सम्मिश्र संख्या है,
ठीक, तो इसको किससे कंपेयर करते हैं, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या आ जाती है, जेड की वैल्यू आ जाती है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, देखो क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि जेड माइनस वन जेड प्लस वन, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू ऊपर और नीचे पुट कर देंगे, जेड की वैल्यू पुट कर देंगे जेड का मान रखने पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर इंटू कॉस थीटा एक्चुअली देखो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। मॉड ऑफ जेड कितना है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 है, तो हमने माना कि जेड इक्वल टू 1 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। ठीक है, जेड कितना है, कॉस थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। तब यहाँ पर देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जेड की वैल्यू पुट कर दो, जेड का मान रखने पर जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन में, ठीक, माइनस वन, और यहाँ पर है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस वन। तो देखो यहाँ पर वास्तविक भाग को अलग कर लेंगे और सम्मिश्र अधिकल्पित भाग को अलग कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाता है कॉस थीटा माइनस वन प्लस आई साइन थीटा बटे में है कॉस थीटा प्लस वन प्लस आई साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करके, हर के हिस्से के बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस वन प्लस आई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन माइनस आई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, कॉस थीटा प्लस वन को ए मानो, आई साइन थीटा को बी, यहाँ पर ए बी, तो ए कॉस थीटा प्लस वन की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू क्या है, आई साइन थीटा पूरा, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी तो क्या बना लेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ऊपर क्या होगा, सीधे सीधे सिंपल मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा बाहर से तो दिख रहा है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पे देखो क्या ए की वैल्यू सेम है, यहाँ पर ए की वैल्यू पहले वाला क्या है कॉस थीटा माइनस वन, यहाँ पे वैल्यू कॉस थीटा प्लस वन, अलग अलग वैल्यूज है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी कॉस थीटा माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे में इंटू कॉस थीटा प्लस वन माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, और प्लस आई साइन थीटा का अलग से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पूरी इक्वेशन में। कॉस थीटा प्लस वन माइनस आई साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर।
ठीक है, Z1 माइनस Z-1 अपॉन Z+1। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, cos थीटा माइनस 1 का जब इसमें इक्वेशन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा cos थीटा a प्लस बी ए माइनस बी, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, और जब इसका i साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, बना लेगा माइनस i cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, cos थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस माइनस जब -1 का होगा माइनस i साइन थीटा में, तो ये बना लेगा प्लस का i साइन थीटा। ठीक, अब दूसरे वाले हिस्से पे आते हैं, यहाँ पे प्लस से i साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बना लेगा i साइन थीटा, i cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस i साइन थीटा, और i साइन थीटा माइनस i साइन थीटा, दैट मीन्स माइनस i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में। इसको भी ओपन कर देते हैं, cos थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा माइनस i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दोगे, i स्क्वायर की वैल्यू यहाँ और यहाँ -1 पुट कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप बन जाती है cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे देखो माइनस i cos थीटा इंटू साइन थीटा से प्लस का i cos थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 i साइन थीटा, i साइन थीटा मिलकर 2i साइन थीटा बना लेंगे, और यहाँ पर -1 पुट करोगे तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और नीचे भी सेम है, यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा, और यहाँ पे भी i स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करोगे तो क्या बना लेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। -1 प्लस 2i साइन थीटा, और यहाँ पे भी ठीक। तो यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, पहली वाली आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पुट कर दो तो 1 - 1 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन, हालांकि क्या है बुक में या कहीं और क्या किया, इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं किया है, आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे बना लेगा, यहाँ पे भी 1 आएगा तो 1 + 1 + 2 cos थीटा। ठीक, तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 2i साइन थीटा, नीचे आ जाएगा 2 + 2 cos थीटा। आप इसे भी आंसर लिख सकते हो, या ज़्यादा हो तो ज़्यादा हो तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ बच रहा है i साइन थीटा, डिनोमिनेटर में बच रहा है 1 + cos थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी एक आंसर है, i साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। इस प्रकार से क्या है, शुद्ध अधिकल्पित संख्या है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में क्या है, इसके अंश वाले हिस्से में देखो वास्तविक भाग है क्या, नहीं है। इसके अंश वाले हिस्से में डिनोमिनेटर तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंश वाले हिस्से में क्या इसका वास्तविक भाग है, क्योंकि वास्तविक भाग क्या होता है, x + i y या a + i b, तो x की वैल्यू a की वैल्यू इसमें क्या आएगी, 0। क्या आएगी? 0। इस प्रकार से कह सकते हो कि z1 + 1 एक शुद्ध अधिकल्पित संख्या है। क्या है यह? शुद्ध अधिकल्पित संख्या है, क्योंकि इसमें वास्तविक भाग है ही नहीं।
ठीक है, क्योंकि इसमें वास्तविक भाग तो है ही नहीं। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत ही प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11, अरे यार कि यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 हो, यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ठीक है, इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा इक्वल टू आई, ठीक है, इक्वल टू आई। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही करना है आपको। वी आर टेकिंग LHS, ठीक, आपको ले लेना है कॉस अल्फा प्लस आई साइन बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ठीक है। जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे तो एक फॉर्मेट बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक। तो दोनों की आप वैल्यू पुट कर दोगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस आई इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, सॉरी आई इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक। तो देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, π/2 प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, π/2। अल्फा प्लस बीटा का मान रखने पर π/2 दिया हुआ है। कॉस 90 0 होता है, ये क्या है कॉस 90 0 होता है और साइन 90 1 होता है। तो सीधे सीधे ये आ गया आई, 0 प्लस आई हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सॉरी आंसर नहीं है, ये क्या है, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन है। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये कह रहा है कि a1 प्लस आई b1, a1 प्लस आई b1, a1 प्लस आई b1 इंटू a2 प्लस आई b2, a2 प्लस आई b2 इक्वल टू a प्लस आई b हो, कैपिटल A प्लस कैपिटल आई बी, सॉरी कैपिटल A प्लस आई इंटू कैपिटल B हो। तो सिद्ध कीजिए कि, पहला क्या कह रहा है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं, बहुत इजी है। देखो a1 माना a1 प्लस आई b1 इक्वल टू r1 इंटू
कॉस थीटा वन प्लस आई इंटू साइन थीटा वन। ठीक है, ऐसे आप कंपेयर कर लोगे वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से, तो बन जाता है R1 कॉस थीटा वन इक्वल टू A1, R1 साइन थीटा वन इक्वल टू B1। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 समीकरण 2, तो दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा देखो कुछ ऐसा होगा, लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा R1 कॉस थीटा वन का होल स्क्वायर प्लस R1 साइन थीटा वन का होल स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या होगा, R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन, R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से R1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन। ठीक, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, जब एंगल सेम हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखो यहाँ पे एंगल क्या है, सेम है, थीटा वन है, एंगल सेम है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे बन जाता है R1 स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ठीक, अब A2 प्लस IB2 इक्वल टू लिखो, पहले इसको लिखो, देखो यहाँ पे A2 प्लस IB2 इक्वल टू क्या मान लोगे, R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 2। ठीक, तो यहाँ से कंपेयर कर लोगे तो मिल जाता है R2 कॉस थीटा 2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, R2 कॉस थीटा 2 की वैल्यू A2 और R2 साइन थीटा 2 की वैल्यू B2। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पे वर्ग करके जोड़ दोगे समीकरण 3 व 4 को, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, R2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 और यहाँ पे बाहर रहेगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा R2 स्क्वायर इक्वल टू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो देखो यहाँ से एक और चीज़ निकल आएगी क्या, टेन थीटा वन बराबर B1 अपॉन A1 एंड टेन थीटा 2 B2 अपॉन A2। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले मानते थे कि ए प्लस स्मॉल ए प्लस आई भी यहाँ पर मानेंगे कैपिटल ए प्लस आई भी, ठीक उसी प्रकार कैपिटल ए प्लस आई भी इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी प्रकार ठीक उसी प्रकार निकाल लोगे जैसे पहले निकाला था। वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से कंपेयर कर लोगे, वास्तविक होकर के दिखाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आर कॉस थीटा इक्वल टू ए, है ना, और आर साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल बी। दोनों पक्षों का, ये दोनों इक्वेशंस का 4 थी ना, 5 और 6 का वर्ग करके जोड़ने पे, तो यहाँ पे क्या आएगा बाहर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दोगे। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको पता है कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो देखो टेन थीटा यहाँ पर क्या है, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन ए। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो क्या है, हम क्या करेंगे, a1 प्लस आई बी वन इंटू A2 प्लस आई बी टू इक्वल टू ए प्लस आई बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a1 प्लस आई बी वन की वैल्यू क्या थी, r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। ठीक है, A2 प्लस आई बी टू की A2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ओके, और यहाँ पर r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r1 r2 यहाँ पर बाहर आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है r1 इंटू r2। यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1। तो यहाँ पे बन जाता है कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू प्लस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। आई साइन थीटा। इस प्रकार देखो, यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो r1 r2 बराबर कैपिटल R मिल जाएगा एंड थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर थीटा मिल जाएगा। अतः समीकरण 1 2 3 4 5 व 6 से हम कह सकते हैं, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन लिख देने हैं। ठीक, कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है, इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो 10 की वैल्यूज़ निकाली थी उनको इन्वर्स करके ऐड कर दो। ठीक, इसी प्रकार ये ए का आंसर हो गया और बी का आंसर भी आ जाएगा। 10 इनवर्स B1 अपॉन A1, 10 इनवर्स B2 अपॉन 10 इनवर्स B2 अपॉन A2, 10 इनवर्स B अपॉन A, हैंस प्रूव्ड। ओके, आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजीली समझ में आया होगा।